नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा 1008 हमेशा सच के साथ। दोस्तों, हरियाणा 1008 यूट्यूब चैनल समय समय पर सामाजिक मुद्दों को लेकर आपके सामने आता रहता है। हम आज पहुंचे हैं जिला हिसार के नारनौंद हलका के खांडा खेड़ी गांव में। यहां पर आने का एक मकसद है, आप देख रहे होंगे मेरे पीछे जो लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक पंचायत बैठी हुई है, गांव के मौजूद आदमी बैठे हुए हैं। क्यों ये लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या विषय है? बात है पैसों के लेन देन की। दो भाई हैं इस गांव में, अलग अलग बिरादरी से हैं, दोनों अलग अलग परिवारों से हैं, लेकिन दोनों भाई यूँ की अच्छी दोस्ती थी। दोस्ती के कारण दोनों एक काम शुरू करते हैं, एक बिजनेस शुरू करते हैं। लाखों रुपए दोनों लगाते हैं, बिजनेस शुरू करते हैं, लेकिन कुछ ही दिन, महीने भी नहीं, कुछ ही दिन दोनों का जो साझे का जो बिजनेस था वो चलता है। किसी कारणवश से दोनों अलग हो जाते हैं। क्या बात होती है, क्या मतभेद होते हैं, ये सब जानेंगे। हमारे साथ जो दोनों पक्ष हैं, उनमें से एक पक्ष है जो सोमवीर भाई है, जो वो हमारे पास है, हमारे साथ है, इस पंचायत में मौजूद है। उनसे बात करेंगे। दूसरा पक्ष यहाँ पे मौजूद नहीं है, हम कोशिश करेंगे उनसे भी बात करने की, लेकिन फ़िलहाल जो हमारे पास जो एक पक्ष जो मौजूद है उनसे बात करेंगे। भाई सोमवीर हमारे साथ हैं। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। हरियाणा 1008 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हाँ, धन्यवाद भाई साहब। भाई साहब, जैसे कि यहाँ आने के बाद पता लगा है कि जो पंचायत हो रही है, दूसरा पक्ष यहाँ पे मौजूद नहीं है। आप अपनी तरफ से बताएं, ये पूरा मामला क्या है? जो लाखों रुपए लगा के आपने जो बिज़नेस शुरू जो किया था, क्या बिज़नेस किया था? क्यों इतनी जल्दी आपके बीच में मनमुटाव हुआ? क्या मामला है? पूरा मामला दर्शकों के सामने रखें। 8 सितंबर 2020 को हमने दोनों ने, राकेश कुमार और मैंने, दोनों ने डायरी बनाई थी भैंसों की, जो कि मैंने उसको 9.5 लाख रुपए मैंने अपने घर से दिए थे। फिर बाद में उन्होंने मना कर दिया कि भाई वहाँ पे डायरी नहीं, मैं मेरे खेत में बना लूँगा, जगह मेरी हो जाएगी, सामान तेरा हो जाएगा। मैं बोला भाई चलो ठीक से। पहले कहाँ बनाई थी? जो स्टार्टिंग कहाँ की थी? नहीं, पहले तो मैं अपने खेत में बनाने की कर रहा था। फिर उन्होंने कहा कि वहाँ पे दूर पड़ जाएगी, यहाँ पे लोवर पड़ेगी, इसकी वजह में वो मेरे को लारसा में ले गया। उन्होंने लालच दे दिया कि मैं तेरा ये एक डबड़ा नाम करा दूंगा, ये कर दूंगा। फिर बाद में वो साइड तैयार होने के बाद में वो मुकर गया और मेरे को बार बार धमकी देने लगा कि यहाँ से चला जा तू। ये बुआ, ये बात है, घर से पैसे भी दिए मैंने, और घर के भी मेरे को गाली गलौज दे रहे हैं और वो भी गाली गलौज कर रहा है। जो काम था, जो भैंसों की जो डेयरी थी, जो डेयरी फार्म आपने किया था, क्या वो पूरी तरह से चालू हो चुका था या पहले ही, मतलब ये मामला, ये बखेड़ा जो है पहले ही खड़ा हो गया? नहीं, ये चालू होने के बाद में हुआ था। कितनी भैंसें लेके आए थे आप? हम 11 भैंस लेके आए थे शुरू में, स्टार्टिंग में। तो पैसा है जो दोनों ने मिलके लगाया, आपने कितना लगाया, उसने कितना पैसा लगाया? उसने तो साइड पे 5-6 लाख रुपए दिए थे मेरे को जी। 6 लाख रुपए दिए थे। तो उन्होंने फिर भैंस में मेरे खुद के पैसों से किसी पे कर्जा लेके आया था मैं। अब मेरे को वो कर्जे वाले भी तंग कर रहे, और बाद में ये राकेश कुमार भी तंग कर रहा है मेरे को। आपकी तरफ से टोटल कितना पैसा लगा था? मेरी तरफ से 9.5 लाख रुपए लगा था और मैं मेरी भैंस वापस ले आया था। वहाँ पे पंचायत हुई थी कि भाई सामान या तो तू सामान रख ले। पंचायत में उन्होंने कह दिया था कि मैं सामान रख लूँगा, और जो पंचायत में फैसला हुआ था वो 6,47,000 का फैसला हुआ था, और वहाँ पे एक कलम रह गई थी मेरी, 77,000 रुपये की कलम है। तो उन्होंने कहा कि मैं घर पे जाके उसको देख के मैं तेरे को 77,000 रुपये और दे दूँगा। तो देखिए, कोई भी जब कोई साझे का जो बिजनेस करते हैं, तो मैं जानना चाहूँगा कि जो आप दोनों की जो दोस्ती थी वो कितनी पुरानी दोस्ती है? वो तो हम दोनों पड़ोस के रहने वाले हैं और एक ही स्कूल में पढ़ते थे, और वहाँ पे भी कई साल से, मतलब नो मान लो, वो मेरे साथ खेलता था और मैं उसके साथ खेलता था। इतना विश्वास दिया कि एकदम मेरे को धोखा कर गया वो। दोनों भाइयों ने एक दूसरे पर भरोसा था, इसीलिए एक साझे का काम शुरू करने का प्लान बनाया। लेकिन साझे का काम आपने कर भी लिया, लाखों रुपया आपने लगा लिए,
तो इतनी जल्दी देखिए, कोई भी काम होता है, कोई भी तकरार होती है, मनमुटाव होता है, उसका कोई ना कोई कारण होता है। और लाखों रुपए लगने के बाद, एक बिजनेस शुरू करने के बाद इतनी जल्दी मनमुटाव हो जाना, कारण कोई छोटा, तो मेरा ये निजी मानना है कोई छोटा कारण नहीं रहा होगा। क्योंकि अभी आप एक पक्ष से, आप कैमरे के सामने हैं, दूसरे पक्ष से बात करेंगे, वो भी अपनी बातें बताएंगे, निचोड़ तो जो है पूरा तभी निकलेगा कैमरे के सामने। बाकी जो है मैं यही जानना चाहूँगा पहले तो, कि इतनी जल्दी मनमुटाव होने का मुख्य कारण क्या रहा, वो हमें सच सच बताने की कोशिश करें। क्योंकि देखिए, जब एक पक्ष जो होता है तो वो अपनी बात रख देता, हमें नहीं पता होता उस बात का कि सच्चाई क्या है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मुख्य जो कारण मनमुटाव का है वो प्लीज़ दर्शकों के सामने बताएं। उन्होंने बताया था कि मैंने उसको बोला कि सुबह 4 बजे उसको जगाने के लिए गया था मैं। उन्होंने बोला कि भैया ला रखे काम करो जी, सालियों का अच्छे काटो। आपको बोला उसने? हाँ, मेरे को जब साझी पूंजी लगा रखी है तो मैं भैया के थोड़ा और काम पैसे तो आप उनसे ज्यादा लगा रखे हैं आपने। मैंने शुद्ध भैंसों के 18 लाख रुपए हो गए थे मेरे। तो मैं अपनी माँ से धक्काशाही था, मैं अपनी वापस ले आया था और मेरा सामान वहीं पे रह गया था। और वो अब ना मेरे पैसे दे रहा और ना ही मेरा सामान दे रहा। अब कितने पैसे आपने उनसे लेने हैं? अब मैंने वही बात है, जो उसके पक्ष की तो मैं कहता ही नहीं, जो पंचायती तौर की बात है, मतलब शुरू में पंचायत में उसने वोट मान लिए 6,47,000 रुपये, जो कि लिखित रूप में है, और बाद में 6,47,000 रुपये देने से मना कर दिया। फिर मैंने उसकी थाने में रिपोर्ट की। थाने में रिपोर्ट करने के बाद फिर पंचायत थाने में हुई, SHO के सामने उन्होंने फिर 5,78,000 रुपये सहमति जताई, जो कि लिखित रूप में है। अब वो इस लिखित रूप से भी भाज रहा है। और फिर वहाँ से होने के बाद डायरी में गए तो उन्होंने मेरी बीवी और मेरी माँ के साथ गाली गलौज किया और मेरी माँ के सर में कुल्हाड़ी मारी, जो ये मिस्त्री वाली बसोल्दी होती है ना, पन्नी, तेजदार हथियार से सर में 11 टाके आए थे। तो फिर भी दरखास्त दी तो मामा तो ये चाहा कि आपके चैनल के माध्यम से ना तो हमारी पुलिस वालों ने कार्रवाई की और ना ही जो गांव में पंचायत हुई थी, पंचायत में भी कोई निर्णय नहीं निकला। हम तो ये चाहते हैं कि उसका चोट कोई मार जे तो हमारा नाम नहीं आवा, मामा तुम्हारा सामान लेना चाहवा, हमारा सामान दे दे तो उसमें भलमानसी है कि कोई बड़ा विवाद नहीं होगा। भाई बिल्कुल ये बात भाई सोमेर की बिल्कुल सही है। और मैं भी हरियाणा 1008 यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये पंचायत है, ये इनके सामने, बुज़ुर्गों के सामने ही मैं ये बात कह रहा हूँ कि देखिए, जब इस तरह के जो मामले होते हैं तो कहीं बहुत बार देखा गया है, आप बहुत बार अखबार उठा के देख लो, कोई पुरानी न्यूज़ देख लो, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि दो दोस्त जो होते हैं उनका अगर आपस में किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है तो कोई तीसरा आदमी उसका फ़ायदा उठा जाता है। ये बहुत बार देखने को मिलता है। जैसा कि भाई बता रहा है कि भाई कल ना उसके साथ कोई अनहोनी हो जाए, परिवार ये सोचेगा भाई इन्होंने कर दिया, कल ना इस भाई के साथ कोई दुर्घटना घट जाए तो इनका परिवार ये सोचेगा कि भाई उसने कर दिया। राकेश नाम है उसका, राकेश का जो परिवार है वो भी, अगर पूरा परिवार भी अगर ये वीडियो देख रहा है, गाम राम तो देखने लग रहा है, सारा समाज देखने लग रहा है, गाँव परिवार भी अगर उसको देख रहा है तो उन्होंने भी इस बारे में सोचना चाहिए। तो आज जो पंचायत जो रखी गई है, ये पंचायत है, जो बुजुर्ग बैठे हैं, आज की पंचायत में उसको बुलाया या नहीं बुलाया? नहीं, उसको कैसे बुलाया, हमने तो 4 बार पंचायत कर ली, वो उसी पंचायत में नहीं आया। तो हमने अब ये निर्णय लिया था कि भाई चलो उसके घर पे जाएं फिर, लेकिन वो घर पे पाता ही नहीं, वो कितने बाजे है। जो 4 पंचायत आप बोल रहे हैं पंचायत की हैं, 4 पंचायतों में वो नहीं आया। वो किस लेवल की पंचायत थी? अपने जैसे ग्राम लेवल की पंचायत थी या और गांव के लोगों को इकट्ठा किया गया था? किस लेवल की पंचायत आपने की जिसमें वो नहीं आया? शुरू में पहले तो पूरे गांव की पंचायत इकट्ठी हुई, 36 बिरादरी की पंचायत हुई थी। तो वहाँ पे पंचायत ने निर्णय लिया कि भाई अब की बार नहीं आया तो 2 दिन का टाइम दे दो उसको। वो 2 दिन के बाद फिर पंचायत हुई तो वो उसमें भी नहीं आया। वहाँ पे फिर 20-25 दिन फिर हमने बात देखी। हमारे गांव के पृथ्वी सिंह है जो तपा प्रधान पेटवाड़ से हैं, और उनके साथ एक पंचायती तौर में बाहर भीतर जाते हैं कृष्ण सरपंच है। तो वो उन्होंने हमको विश्वास दिलाया कि भाई हम उसको पंचायत में लेके आएंगे।
तो पंचायत में लेके आएंगे तो उन्होंने कई बार कोशिश की कि वो उसके डायरी पे भी गए हैं, घर पे भी गए हैं, फिर लेकिन उनको भी विश्वास दे के न मतलब उनको भी नहीं मानी उसने। आज जो पंचायत में जो बुजुर्ग जो मौजूद हैं, कई युवा साथी भी मौजूद हैं, इनमें से क्या ये सभी लोग उन पंचायतों में थे जिन पंचायतों में वो नहीं आया? ये चारों पंचायतों में ये सारे आदमी थे वहाँ पे। जी, तो आइए हम बुजुर्गों से भी बात करेंगे क्या है जो मामला है, मतलब इसको क्यों अब तक सुलझाया नहीं गया है। क्योंकि इनका अगर भाई गांव राम हो, अगर गांव की जो पंचायतें होती हैं बड़े बड़े ऐसे फैसले कर देती हैं जो कभी कभी कोर्ट कचहरियों में भी उनके फैसले नहीं हो पाते हैं, और हमारे गांव के जो बुजुर्ग होते हैं, जो सम्माननीय होते हैं, जिनके सामने कोई भी इस तरह की बात आती है तो वो अपने जो उनमें जो पूरी जो ज़िंदगी का जो उनका जो तजुर्बा होता है, उस तजुर्बे के को लेकर वो ऐसे फैसले कर देते हैं जो पूरा समाज उनको मानता है। तो आइए, हमारे साथ ताऊ जी मौजूद हैं। ताऊ जी राम राम। राम राम। ये जो दोनों भाइयों का जो झगड़ा हो रहा है, इतनी पंचायतें हो ली, इतने बुजुर्ग इकट्ठे हो लिए, गांव गवांड इकट्ठे हो लिए, तो ये मतलब मामला अब तक सुलझाया क्यों नहीं सुलझाया गया है? अगर कल को इन दोनों बच्चे हैं, दोनों भाई हैं, युवा हैं दोनों, कल न कोई दुर्घटना हो जाए तो उस चीज़ का भी फिर बार उन चीज़ों के बारे में पंचायत इकट्ठा होती फिरेगी। तो मैं यही कहूँगा अब बुज़ुर्गों से कि दबाव देकर कैसे भी करके इस मामले को निपटाया जाए। और इसमें जो इतनी देर लग रही है, जैसे भाई सोमवीर ने बताया है कि बार बार पंचायत हो रही है, वो जो बंदा है राकेश, वो पंचायत में नहीं आ रहा है, तो ऐसा तो मतलब नहीं होना चाहिए कि आप लोगों से वो ऊपर हो गया हो, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। क्यों इतनी देर लग रही है इस मामले में? इसमें ये मामला मैनू देर लग रही है, मेरे वर्गे मैं बोल रहे हैं अगर तू पंचायत में ना आइए तेरा कुछ नहीं बिगड़ता, ये मामला है। और नीचे लिए आंदा नहीं, नाइया ने गल देख चौकीदार जा लिए नहीं आंदा, हो मानस जा लिए आन तो मना कर जे, मैं नहीं आंदा। जैसे पंचायत में वो नहीं आता, क्या कभी आप जैसे लोग बुजुर्ग लोग उससे पर्सनल जाके मिले उसके घर पे? नहीं, 2 आदमी मिले उस पर। तो उनको क्या कहा? उनको कहा बोला मैं बड्डी प्रेस में ना इकट्ठे करो, खेड़ी वाली प्रेस में कर लो, मैं आ जाऊँगा। बोला हम खेड़ी वाली प्रेस में कर लेंगे, ये तो ओड़ा आ जाऊँगा, ओड़ा नहीं इकट्ठे करे। जो जय पर पंचायत हुई बड्डी प्रेस में हुई है, और दोनों गाँव में ही पंचायत हो तो बड्डी प्रेस में हुआ है, एकली इस प्रेस में नहीं होगी। तो मैं उन एक जगह एक बैठक में खातिया ही बैठक में भगत खाती की बैठक में बुलाया भी है, ओड़ा भी नहीं आया हो, और ना ही आए से बहुत ही लिया हो। और वो जाके उतनी खेत में भी मिल के आए हैं, हमने नहीं बेरा के कह आके कह दे 2 दिन का टाइम ले लिया, 3 दिन का ले लिया, एक भी नाम ती काट दिया। पछाड़ी में वो भी नहीं बोले मारे तो बाहर से हमने नहीं बेरा कि मैं करूँ। फिर हमने तपाई की पंचायत में चिट्ठी पाड़ी, उसमें भी नहीं आया। तपाड़े बोले भाई तपा की करेगा जब पंचायत में नहीं आंदा, तो पंचायत में तो गाँव में के आदमी ले आ सके हैं, क्या उसका भाईचारा ले आ सके है, बाहर के आदमी नहीं जा सकते। ये काम हो रहे हैं साहब, ये बवाना चंदा नहीं पीछा देना चंदा नहीं, और नहीं सोचा है कि भाई तेरे खेत में डेयरी बनेगी, तेरे रह गया ये करें भी केगे, इन पर कि मैं जबता तो कोई नहीं। तो जो वो जो डेयरी फार्म जो है, क्या अब उसको वो अकेला चला रहा है वहाँ पर? दो खोले बांध रहा है, अपना उड़े बैठा है, 2 बांध रहा है, 3 माँच बांध रहा है भाई। उसके खेत में है बच्चों क्यों करे रहो, यहाँ थोड़ा जान भी नहीं सकते। तो भाई आइए बुजुर्गों से भी बात कर रहे हैं। बार बार कुछ युवा साथी भी जो हैं, खांडा खेड़ी गांव के जो एक्स सरपंच साहब हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। सरपंच साहब से भी हम बातचीत करेंगे, उनसे भी जानेंगे पूरा मामला और क्यों इस मामले का निपटारा नहीं हो पा रहा है। युवा साथी हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब राम राम। राम राम भाई। क्या नाम भाई साहब? प्रदीप है भाई। खांडा खेड़ी गाँव से ही हो? खांडा खेड़ी था भाई। ये जो मामला है भाई सोमवीर का और राकेश का, जो ये उड़जेड़ा हो रहा है, कई बार देखो ऐसा होता है, कई बार कुछ ऐसे युवा होते हैं जो बुजुर्गों की नहीं मानते, लेकिन आपस में युवाओं की मान लेते हैं, एक दूसरे के साथी होते हैं, मित्र होते हैं, समझाने से मान लेते हैं। तो क्या कभी युवाओं ने उस भाई को समझाने की कोशिश नहीं की कि भाई दोनों भाइयों ने इकट्ठे बिठाकर इस मामले का निपटारा करवा दे? ना भाई, युवा ने नहीं करी। जब उनका बड़े बुजुर्ग हैं जो बूढ़े हैं, उन्हें की नहीं मानता हो तो युवा की कड़त मानेगा भाई जी। हाँ, जो उनका परिवार है उस परिवार ही कौन मानी उसने। ज़्यादातर तो मैं इतना बड़ा गाँव है खांडा खेड़ी, मैं
सारा गांव की गलती मानो इसमें। जब एक छोटा विवाद नहीं सुलझा सकता गांव यो को बड़ी बात को नहीं, जमा छोटी ही बात है यो, एक छोटा विवाद नहीं सुलझा सकता तो कर केस का गांव। सबसे बड़ी गलती हमारे गांव की है, पंचायत की है, सबसे बड़ी गलती है पंचायत की। जो इतने बड़े बड़े पंचायती हो लिए और नाम हो लिया, 12 भी इकट्ठी हो ली इस बात बाबत। तपा है जो पेटवर्ड तपा बोल रहे हैं वो भी इकट्ठा हो लिया, तो उन पर भी नहीं समझौता होया तो इसका फिर तो गांव की बेइज्जती ज़्यादा ही। जो बार बार पंचायतें हो रही हैं और पंचायतों में जो राकेश है, जो दूसरा पक्ष है, वो नहीं आता पंचायत में, तो आप हरियाणा 1008 यूट्यूब चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहोगे राकेश को? भाई उनका परिवार ले आओ उसने तो, या परिवार जिम्मेवारी ले आओ उसकी जी। वो नहीं आंदा तो उनका बड़े छोटे हैं, रिश्तेदारी है और कुछ है, उनका जो भी दाव लागण का आदमी है, जो उनका परिवार उसने इकट्ठा करो। परिवार दाब घेर उसको, पर परिवार ऑटो उसकी आओ नहीं और नहीं उठता तो को और तो कोट नहीं सकता, उसका परिवार उठ उसका है। या उनके बड़े बुजुर्ग या रिश्तेदारी इकट्ठी करो, कुछ भी करो, वो तो उनकी जिम्मेवारी है, पंचायत के बीच में लाना चाहिए उन्हें। आइए कुछ बुजुर्ग हो रहे हैं, उनसे भी पूछना चाहेंगे एक बार मामले के बारे में। अंकल जी राम राम। राम राम भाई। ये जो दोनों भाइयों का जो झगड़ा चल रहा है, हाँ चल रहा है, इसका मैं यही पूछना चाहूँगा सोशल मीडिया पे आपसे, आप बुजुर्ग हो, गांव के सम्मानित लोग हो, क्या परिणाम निकल सकते हैं अगर ये फैसला नहीं हुआ तो? इसका परिणाम है नहीं भाई साहब, इसका परिणाम नहीं है। राजनीति में ले रहे इसने, जो सरपंच है ये बैकबोर्ड तरफ का है, नहीं तो यू दाव दे रहे इस पे। परिणाम मेरी बात को आप समझे नहीं। मैं उस परिणाम की मैं उस परिणाम की बात कर रहा हूँ कि अगर कल को सुनो अगर पंचायती तौर पे ये फैसला नहीं हुआ तो कल ने दोनों युवा हैं, अगर बात झगड़े तक पहुंच गई तो उस परिणाम की मैं बात कर रहा हूं। अगर पंचायती तौर पर यह फैसला नहीं हुआ तो कल को इस तरह के विवादों के क्या परिणाम निकलते हैं और इस विवाद का क्या परिणाम निकल सकता है? होगा दोनों तरफ से नुकसान हो जाएगा, नुकसान हो उसका, बड़ा भारी नुकसान हो उसका है। इसमें 2 बार तो गांव बटला हुआ। अच्छा उन्होंने कहा मैं इतने पीछे मांगू, 647 मांगू हूँ या 578 मांगू हूँ, फिर वो आगे 3 पे। मैं बोला भाई बीचला फैसला मान लो, जो लिखत हो रही है तारी थाना में, हम उसमें लिखत में भी नहीं दे, पंचायती रे न्यूकंदे दड़ दे, पंचायत उठेगी। मैं गांव तो बीचला नहीं मानना, ना 3 न मानना ना 6 न मानना, तो न्यूकंदे उठ गई। फिर दोबारा फिर करी इन भाइया ने पंचायत, ना ही बुलाए ना ही तो टाइम दिया। जो वो दूसरा जो पक्ष है वो नाई समाज से है, नाई समाज से है, ये जाट समाज से है जी। अच्छा फिर टाइम दिया उसको, फिर भी नहीं आया। फिर तपा जोड़ लिया, तब हम चिट्ठी पाड़ी दिन दी। फिर तपा के 12 गाँव इन्होंने बोले चलो हमें अगला गेड़ा हम देखता है, एक टाइम इनको देवा है, जब भी नहीं आया। फिर टाइम दिया उसको, फिर दोबारा फिर तपा इकट्ठा होया, फिर भी नहीं आया। आपने बताओ फैसला किस बात का उसका है, ये रही है बात। क्या कहना चाहोगे राकेश के परिवार को और राकेश को हरियाणा 1008 के माध्यम से क्या कहना चाहोगे? दर्शक देख रहे हैं, उसका परिवार भी देख रहा है। मतलब कोई भी फैसला कराने में नहीं था उसमें भाई, ये कोई दबाव नहीं दिया। क्या कहना चाहते हैं आगे? मैं ये कहना चाहूँ ये इसके परिवार वाले कि या कोई गांव वाला दबाव नहीं दे इसके उस पर। अबे तू आप इसमें कुछ तो बोले, अच्छा है माड़ा है थोड़ा है घना है, कुछ भी नहीं बोल, आया ही नहीं वो गाँव में तपा, उसने समझा ही नहीं। अब आगे उसको क्या कहना चाहते हैं? पंचायत में जो वो नहीं आ रहा, बार बार बुलाने से नहीं आ रहा, अब क्या कहना चाहते हैं कैमरे के सामने उसको? आप अपनी जो आपकी जो खुद की जो राय है क्या कहना चाहेंगे राकेश को स्पेशल? ये तो गांव सोचे उसके बारे में, कुछ भी सोच सके है, गांव की कागा कोई बड़ी बात नहीं उसकी। हमारे साथ खंडाखेड़ी गांव के पूर्व सरपंच साहब मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे क्योंकि जो सरपंच होते हैं गांव के तकरीबन फैसले उन्हीं के द्वारा सुलटाए जाते हैं गांव में। ये राम राम जी। राम राम जी। राम राम। प्रधान जी, गांव के सरपंच रह चुके हो और गांव में ये इतना बड़ा जो मामला जो चल रहा है 2 युवा साथियों के बीच में, आपने अब तक इस मामले में अपना कितना रोल अदा किया है? मैं तो जी 2 पंचायत में गया हूँ। जब तपे की पंचायत हुई है हमारे गांव की, उसमें ना 12 गाँव में पंचायत हुई थी, उनमें तपे के एक प्रधान युवा प्रधान ही आ रहे थे। तो फिर वो
राकेश नाई है ना, वो तो आया नहीं जी। फिर 7 दिन का टाइम फिर दे दिया, बोले हम ले आए, बुलाया क्यों भाई। फिर दोबारा आए, फिर भी कोई नहीं आया जी, कोई फैसला नहीं हो रहा। इसके जायज पीछे लग रहे हैं, वो झूठ बोल रहा है। आमने सामने तो आता नहीं और उस बिना बात बनानी। आप पिछले प्लान में सरपंच रहे हो या 83 में था मैं तो, 1983 में। जी 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 जी। तो जो अब जो फिलहाल जो सरपंच जो फिलहाल थे, जो ये प्लान जो अभी जो गुजरा है प्लान, क्या इस जो प्लान का जो सरपंच था आपके गांव का, क्या उन्होंने इसमें पार्ट नहीं लिया? जो एक पंचायती तौर पे उन्होंने किस लेवल तक उन्होंने उसको इस मामले को सुलटाने की कोशिश की या नहीं की? घर तो नहीं कहीं उसके घर जाके तो नहीं कहते तन देने नहीं, पर समाइए ना, और आड़ा ही बात से नहीं कहते ना भाई, न्यू बात होगी, न्यू हो जाएगी, मैं उसके चाचा पर दुआ दूंगा, उस पर दुआ दूंगा, फिर कोई बात को नहीं जी। कहने की बात अलग थी, करने की बात अलग हो। जब सरपंच होने सब कुछ कर सके, मैंने बेरा क्यों मैं सरपंच रह। कैमरामैन से कहूँगा चेयर लीजिए, आप बैठिए थोड़ा, हम मैं नीचे बैठूंगा तो लेवल है जो कैमरा, बैठ जाए। प्रधान जी, बहुत बड़ी बात कह रहे हो आप कि सरपंच ये कह रहा है सर कि अब ये पता लग गया, आप जो बोल रहे हो कि उसके घर पर जाकर कह देता है कि भाई पैसे नहीं देने, यहाँ पर आता है इस पक्ष के बारे में बोलता है, इनके प्रति बोलता है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं पहले तो ये जानना चाहूँगा, क्या दोबारा से आपका सरपंची का इलेक्शन लड़ने का प्लान है? ना, अभी नहीं लड़ना जी, मैंने सरपंची का इलेक्शन नहीं लड़ना। मैं 2 गांव ने राम ने बना दिया था, उनका शान है, और मैं आगे सरपंची का इलेक्शन नहीं लड़ रहा जी। इस मामले के साथ साथ आप पूर्व सरपंच रह चुके हो, मेरा एक निजी सवाल है, हम बहुत जगह देखते हैं, जब कोई सरपंच बनता है, गांव उसको सरपंच बनाता है, जब तक वो 5 साल सरपंच रहता है, वो लोगों के बीच में रहता है। कई बार ऐसा हो जाता है, जैसे अब जो मामला जो चला हुआ है, जो सरकार की तरफ से जो सरपंची के इलेक्शन है लेट किए जा रहे हैं, अब वाले जो सरपंच हैं, जो इस प्लान में जो सरपंच थे, उनकी जो क्या अगर भाई समय तो उनका पूरा हो लिया, लेकिन जो अभी सरपंची के इलेक्शन हुए नहीं है, तो अभी तो लोग उन्हीं को सरपंच मानते हैं। तो कई बार जो सरपंच जो होते हैं ना, गाँव की जो पंचायत होती है, प्लान जाने के बाद, लेकिन दूसरा इलेक्शन अभी हुआ नहीं है, लोग तो उन्हीं को सरपंच मानते हैं, हर सामाजिक मुद्दों से अपना पल्ला झाड़ते हैं। क्या कहना चाहोगे उन सरपंचों को? उन पल्ला इसलिए झाड़े हैं, उल्टी इलेक्शन लड़ना है सरपंची का, उल्टी इलेक्शन लड़ना है 100%। तो फिर क्यों करा अपने वोटा खाते, तो अगले वोट चाहिए होती है। जब वोटा ही जरूरत है तो मतलब पक्षपात तो करा नहीं, मेरा भाई जाट तो दें को नहीं, ये दूसरी जात देंगी, इन तक क्यों नाराज हुए। लास्ट में हरियाणा 1008 के माध्यम से जो दूसरा पक्ष है, राकेश का जो पक्ष है, स्पेशल क्या कहना चाहोगे उस पक्ष को, राकेश को, उसके परिवार को? मैं तो यूँ कहना चाहूँ, राकेश ना आगे चाहे घाटबाज करके मतलब फैसला कर लेना चाहिए पंचायत के बीच में। चाहे भाईयान तो इन्हीं बुला के दोनों इकट्ठे हो गए, जहाँ इनके पीछे मिलते हो भाईचारा धंधा हो, तो पीछे दे देने चाहिए उसको, जब गाँव में शांति रहेगी। नहीं तो कल और लोग पीछे मरेंगे शाम में, तो इसके नहीं होना के मरेंगे ना, लोग ने मिले, गरीब आदमी ने पीछे कौन मिले, इस तरह विवाद हो गया। नहीं, इस तरह के मामले होते हैं सरपंच साहब, जब इस तरह के मामलों का निपटारा नहीं होता तो कोई ना कोई एक पक्ष परेशान होकर कोई गलत कदम उठा लेता है, या खुद जैसे बहुत सारे ऐसे मामले देखने को मिलते हैं सोशल मीडिया पे कि लोग सुसाइड कर लेते हैं, किसी से परेशान हो गए, अगले का पूरे परिवार का नाम लिखवा देते हैं, फिर सारा कुनबा फिर खिंचा फिर है। तो मतलब ये क्या संदेश देना चाहेंगे दोनों भाइयों को, सोमवीर को भी और राकेश को भी? मैं तो दोनों भाइयों को नहीं कहूँगा, पीछा तो आने जानी बात से, तो हम प्रेम से रहो, पीछा तो फिर भी बन जाएगा आदमी जिंदा है, तो अगर जब मतलब कुछ छोटी बात सोच गए तो मुश्किल हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे खांडाखेड़ी गांव के सरपंच साहब, और पूरा मामला आपने देख लिया, पूरी वीडियो देखने के बाद आप समझ गए होंगे। लेकिन भाई मैं भी लास्ट में हरियाणा 1008 के माध्यम से मैं दिनेश कुमार ये निवेदन करना चाहता हूँ खांडाखेड़ी गांव के बुजुर्गों से, युवाओं से, कि भाई जल्दी से जल्दी इस मामले का निपटारा है जो वो किया जाए। दोनों पक्षों को चाहे दबाव डाल के किया जाए या प्यार से, धमकाने से, समझाने से, कैसे भी हो सके इस मामले का निपटारा किया जाए, क्योंकि दोनों
युवा हैं दोनों भाई, जब आज उन्होंने सोशल मीडिया को जब इकट्ठा किया है तो भाई कल न कोई और कदम भी उठा सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं दोनों भाइयों से सोमवीर के यहाँ पे हम आए हुए हैं, इन्होंने यहाँ पे पंचायत इकट्ठा की है। राकेश वाला पक्ष जो हमारे साथ नहीं है, लेकिन वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि भाई राकेश से इस मामले ने निपटा ले और इसमें दोनों पक्षों की ही भलाई है। मैं तो यही कहूँगा भाई, बाकी वो क्या कह रहे हैं कि आदमी की जैसी सोच होती है वो वैसे ही कार्य करता है। लेकिन इतने बुजुर्ग हैं, पूरा गांव राम आपको बार बार ये कह रहा है कि भाई आप पंचायत में आ जाओ, लेकिन आप पंचायत में नहीं आ रहे। तो भाई यहाँ पे तो मैं कहूँगा, मैं खुद कहूँगा ये बात कि यहाँ पे जो सारा कसूर है वो आपका लगेगा। अगर आप निर्दोष होगे तो भी लोग आपको ही दोषी मानेंगे, क्योंकि आप बुजुर्गों के कहने से पंचायत में नहीं आ रहे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को देख रहे हो तो इसको देखने के बाद आप खुद बुजुर्गों को इकट्ठा करके और इस मामले का जैसे भी हो इसका निपटारा कर लें। इसी में आपकी भलाई है, पूरे समाज की भलाई है और पूरे भाईचारे की भलाई है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं लेता हूं इजाज़त। बहुत जल्द हरियाणा 1008 पे किसी नए मुद्दे के साथ, किसी नए जानकारी के साथ एक बार फिर आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। कैमरामैन अनिल कुमार के साथ मैं दिनेश कुमार। जय हिंद, जय हरियाणा।